क्वेश्चंस आईआईटी और नीट लेवल के, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस विद वॉल्यूम 0.2 मीटर क्यूबिक द इलेक्ट्रो पोटेंशियल इज फाउंड टू बी 5 वोल्ट थ्रू आउट, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन इज। कितना हो जाएगा बोलो, इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस E इज इक्वल टू माइनस dv बाई dx होता है भाई साहब, ठीक है। इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस, यहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ है आपको 0.2, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज फाउंड टू बी 5 वोल्ट थ्रू आउट। तो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो 5 वोल्ट थ्रू आउट है, मतलब क्या हो जाएगा? अरे भाई साहब, डिस्टेंस के साथ वोल्टेज का वेरिएशन, इसका मतलब तो यही हुआ ना, मतलब डिस्टेंस के साथ वोल्टेज वेरी हो रहा है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? हाँ, इक्वी पोटेंशियल तो ज्यादा लंबा चले गए तुम। मैं सिर्फ इस इक्वेशन से बताओ क्या हो जाएगा। ये तो मालूम है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी एक्स। तो तुम्हारा एक्स के साथ वोल्टेज वेरी हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? अरे भाई साहब देखो, अगर मैं यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ 6x कर रहा हूं तो मेरा आंसर कितना आएगा भाई साहब? 6। और अगर मैं कर रहा हूं डी बाई डी एक्स ऑफ 6 तो आंसर कितना आएगा? 0 ना। कांस्टेंट हो गया ना ये वेरी ही नहीं कर रहा है, एक्स के साथ ये वेरी ही नहीं कर रहा है। दैट इज ऑल दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे भाई साहब एक्स के साथ ये वेरी ही नहीं कर रहा है, मतलब ये कांस्टेंट हो गया है, तो दिस विल बी 0। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? दिस विल बी 0, ठीक है। इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस, यहाँ पे आपको वॉल्यूम कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। जनरली आप सोचेंगे भाई साहब अभी वॉल्यूम के साथ क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये सब सोचने बैठेंगे, लेकिन जो दूसरा लाइन दिया हुआ है उसी पे आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज फाउंड टू बी 5 वोल्ट थ्रू आउट, 5 वोल्ट है थ्रू आउट, मतलब कांस्टेंट हो गया ना भाई साहब, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो कितना हो जाएगा भाई साहब? 0। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? 0, ठीक है। क्लियर है? ओके ओके ओके। मैग्नीट्यूड, hence the magnitude of electric field in this region will be 0। चलिए इसको करना है भाई साहब। The volume charge density of a sphere of radius 6 meter is 2 microcoulomb per centimeter cubic. The number of lines of force per unit surface area coming out from the surface of the sphere is how much? The volume charge density of a sphere of radius 6 meter, ये आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, मतलब समझ लो आपका, लेट्स से अपन लिख रहे हैं यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो गई ना, मतलब आपका समझ लो यहाँ पे क्यू बाई वॉल्यूम है ना। तो आपका क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? ऑफ अ स्फीयर है तो ये हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, दैट इज रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, जो भी रेडियस है इसका। ये आर दिया हुआ है आपको, यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी दी हुई है? 6 मीटर दी हुई है। तो ये हो गया आपका चार्ज, समझ में आ रहा है भाई साहब? ये हो गया आपका चार्ज। द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पर यूनिट सरफेस एरिया, ये होता क्या है? नहीं, फ्लक्स नहीं है। नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया कमिंग आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द स्फीयर, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया कमिंग आउट ऑफ द सरफेस ऑफ द स्फीयर, ये कितना हो जाएगा? इसका दूसरा नाम क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया हो गया ना भाई साहब, ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पर यूनिट सरफेस एरिया कमिंग आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द स्फीयर इज दिस। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है बेसिक, ठीक है। ओके, चलिए तो अभी हम देखो यहाँ पे पढ़ चुके हैं फ्लक्स क्या होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, है कि नहीं। और क्या होता है भाई साहब? ई टी एस, समझ में आता हूं। ओके, क्यू की जगह पे आप क्या लिख सकते हो? रो 4/3 पाई आर क्यूब। चलिए ये हो गया रो 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ई की जगह पे अपन ने ई लिखा, डीएस बोलो कितना हो जाएगा? स्फीयर है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया 4
पाई आर का स्क्वायर, ये 4 पाई कैंसिल, 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर और आर कैंसिल, ठीक है। तो ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ओके कर लो भाई साहब। अभी यहाँ पे देखो ना, तुमको हिंट मिलना चाहिए, ये इससे भी तुमको हिंट मिलना चाहिए, वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट्स, ठीक है। ओके तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हो जाएगा, तो रो कितना है भाई साहब आपका यहाँ पे 2 इंटू 10⁻⁻⁶, ठीक है, पर सेंटीमीटर क्यूबिक, पर सेंटीमीटर क्यूबिक मतलब यहाँ पे हो गया आपका सेंटीमीटर क्यूबिक को अगर हम कन्वर्ट करेंगे मीटर क्यूबिक में तो ये हो जाएगा 10⁻6 इंटू 10⁻6, ठीक है। 3 एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, हाँ हाँ आर भी रह जाएगा ना भाई साहब, तो इधर आर नीचे आ जाएगा ना, ये आर नीचे आ जाएगा राइट। अच्छा हाँ सॉरी सॉरी, यहाँ पे आर रहेगा ना, तो आपका मतलब ई का वैल्यू कितना हो जाएगा, आर, ई का वैल्यू हो जाएगा भाई साहब आर रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। आर की वैल्यू कितनी है भाई साहब यहाँ पे 6 मीटर्स, ठीक है। तो आर की वैल्यू भाई साहब कितनी हो गई 6 मीटर्स, 6 इंटू, ठीक है, ये हो गया आपका आर का वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻+6 है कि नहीं, ठीक है, अपॉन भाई साहब कितना है 8.85 इंटू 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 भाई साहब 10⁻⁻12, ठीक है। तो ये तो कैंसिल हो गया, ये कितना हो जाएगा भाई साहब 6 2 12, 12 अपॉन 8.85 इंटू 10⁻12, ठीक है, 8 1 8, अप्रोक्सीमेटली इतना आ जाएगा भाई साहब, कितना आएगा 8.85 है, 9/12 कर लो भाई साहब, 12/9, 0.75 इंटू 10⁻12, तो 75 इंटू 10⁻10 हो जाएगा भाई साहब, है ना, कुछ ऐसा ही आ जाएगा। ए हाँ हाँ 3 भी था ना भाई साहब, तो भाई साहब यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.75 उसके ऊपर 3 ना, आया तो इतना ही है, देखो रो इंटू आर, तो रो कितना है 6 इंटू 2/3 इंटू दिस, कितना आ रहा है देखो 45, देखो 6 2 कितना आ रहा है 12, और यहाँ पे कितना है 3 12 अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा 24, ठीक है। और इसको भाई साहब 10⁻⁻12 को ऊपर ले लो तो ये हो जाएगा 10⁻12, 12/24 मतलब 0.5 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो 50 इंटू 10⁻10 ऐसा हो सकता है। इसके आजू बाजू भाई साहब फिगर कौन सा आ रहा है देखो, अरे बाप रे फिल इन द ब्लैंक्स है भाई, ओके तो आपको ये निकालना पड़ेगा, 45 आ रहा है, 45 इंटू 10⁻10, ठीक है। ओके द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट एसोसिएटेड विद अ लाइट वेव इज गिवन बाय, ये आपका भाई साहब जेई मेंस का सवाल है, ठीक है। E इज इक्वल टू 200 साइन 6 इंटू 10⁻5 टी साइन 9 इंटू 10⁻15 टी वोल्ट पर मीटर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। देखो पिछले वाले सवाल में ना आप अगर कंफ्यूज हो रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया, तो उसका न्यूटन पर कूलम आपको दिया हुआ है, वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम आर यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सो यू विल हैव टू बेसिकली फोकस ऑन दैट, ठीक है। खैर चलिए यहाँ पे आपका h का वैल्यू दिया है विच इज बेसिकली प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट होता है 6.6 इंटू 10⁻34, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकंड में दिया हुआ है, ठीक है। इफ दिस लाइट फॉल्स ऑन अ मेटल हैविंग वर्क फंक्शन ऑफ दिस मच इलेक्ट्रिक वोल्ट, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स, बोलिए भाई साहब क्या हो जाएगा। देखो सही मायने में बताऊं अगर, तो लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से लाइट में जो चेंजेस आते हैं वो आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है। तो इस तरह के सवाल को आप कैसे करेंगे, ये पूरा इंटेलिजेंस लेवल का सवाल है, ठीक है, ये आपके कोर्स में नहीं है, यही मीन्स का सवाल है, लेकिन ठीक है। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, ये आपका लाइट का इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड आपके कोर्स में, लाइट का इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड आपके कोर्स में नहीं है, तो यहाँ पे लाइट का इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, ये एक लाइट वेव है, इसका इलेक्ट्रिक, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो उसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसका मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का दिया हुआ है भाई साहब इक्वेशन, ठीक है। और एच की वैल्यू दी है, इफ दिस लाइट फॉल्स ऑन अ मेटल सरफेस, अभी ये लाइट एक मेटल सरफेस से फॉल कर रहा है जिसका वर्क फंक्शन आपको दिया हुआ है, व्हाट इज वर्क फंक्शन, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एमिट इलेक्ट्रॉन्स,
ठीक है, मिनिमम एनर्जी। ओके, तो आपका काइनेटिक एनर्जी कितना, देखो काइनेटिक याद करो ये क्या होगा, पढ़ चुके हो ड्यूअल नेचर। हाँ बोलो। अरे एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, द इंसिडेंट रे माइनस एच वी नॉट वर्क फंक्शन, या इसको अपन लिख सकते हैं एच फ्रीक्वेंसी माइनस वर्क फंक्शन, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, ओके चलिए अभी मुझे बताओ, यहाँ पे बहुत एकदम सिंपल इंटेलिजेंस सवाल का सवाल है। देखो यहाँ पे ये दिया हुआ है, आपसे यहाँ पे पूछा है, इफ दिस लाइट फॉल्स ऑन अ मेटल सरफेस, मेटल सरफेस पे अगर फॉल करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स एमिट करेगा बाय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। चलिए ये हो गया, हैविंग अ वर्क फंक्शन ऑफ दिस मच, इससे ज्यादा उसका होना चाहिए, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, इस पे सवाल घूमेगा। ठीक है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ये कैसे निकालोगे। ओके चलिए, वर्क फंक्शन दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, मतलब तुमको ये फ्रीक्वेंसी निकालनी है, और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होती है, अरे भाई नहीं नहीं नहीं, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अगर मैं ओमेगा से कैलकुलेट करूं तो कैसा होगा, ओके ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, है ना, या 2 पाई ऐसा लिख सकते हैं अपन। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी बोलो, ओमेगा बाई 2 पाई, और यहां पे अपने को मालूम है ये भी ओमेगा है और ये भी ओमेगा है भाई साहब, साइन ओमेगा टी, समझ में आ रही है। अब तुमको यहाँ पे देखना है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कब होगी, जब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो। भाई साहब ये जितना बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी भी उतनी बढ़ेगी, तुमको इसमें ज्यादा फ्रीक्वेंसी मिल रही है कि इसमें, ऑब्वियसली इसमें, तो ये आपका, इसको आप लेंगे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। क्या ये समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे आपका फ्रीक्वेंसी ये यही सवाल का टर्निंग पॉइंट है। आप डिस्प्यूट कर सकते हैं भाई साहब ये सवाल हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन इस सवाल के जो कंपोनेंट्स हैं वो आपके बराबर कोर्स में है। ठीक है, ये वाला जो आपका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का बोला है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विल बी जनरेटेड फ्रॉम द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, एंड मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के लिए आप ये वाली ओमेगा को चूज करेंगे। ठीक है, तो आप कर लो भाई साहब, फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा बोलो, फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू ओमेगा बाई 2 पाई, ओमेगा की वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10 रेज टू 15 बाई 2 पाई, 2 इंटू 3.14। ठीक है, ये हो गया आपका भाई साहब फ्रीक्वेंसी, क्लियर है, ओके ओके ओके, ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी, दिस विल बी बेसिकली द फ्रीक्वेंसी। ओके, तो आप कर लो भाई साहब कैलकुलेट, यहां पे कितना हो जाएगा, एच हो गया कितना 4.14 इंटू 10 रेज टू -15। ठीक है, एच इंटू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भाई साहब कितनी हो गई यहाँ पे 9 इंटू 10 रेज टू 15 बाई 2 इंटू 2 इंटू 3.14, माइनस 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 भाई साहब आपका क्या हो गया 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, कर लो भाई साहब इसको, कितना करोगे, टू टू जा हो गया अप्रोक्सीमेटली, ये अप्रोक्सीमेटली कितना हो गया, 3 3 जा 9, 2 3 जा 6, 6 - 2.5 अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा आपका 3.5 तक आएगा। ठीक है, अरे बाबा यहाँ पे 3.6 भी है, 3.52 भी है, 3.52, नहीं वही है, देखो यहाँ पे इसका मतलब देखो, इसको ये थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, ये दोनों के बीच में याद है ना वैल्यूज। अभी देखो यहाँ पे देखना है आपको, ये 4.14 है, तो ऑब्वियसली जब 2 से इसको कैंसिल करोगे 2 पॉइंट कुछ ज्यादा ही आएगा, 3.14 है, ये 3 से थोड़ा बहुत कम आएगा, भाई साहब ये बहुत कंफ्यूजन है, 6 - 2.5। ठीक है, तो ये 3.42, थोड़ा सा आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि ये कंफ्यूज करेगा आपको, 3.6 है कि 3.42, काफी क्लोज वैल्यूज है। ठीक है, बट इज द कॉन्सेप्ट अंडरस्टूड हियर, कॉन्सेप्ट में आपको सिर्फ इतना करना है कि ये वाले ओमेगा को उठाना है, क्योंकि ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देगा। ठीक है, दोनों भी आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है फ्रीक्वेंसी के लिए, पर इसको उठाएंगे आप, क्लियर है, ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब इसको करना है, जेई मेंस का सवाल 2022।
हो गया। A spherically symmetric charge distribution is considered with charge density carrying as, ठीक है, ये charge density है, where R is the response, thus electric field at a point P, ये कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P कितना हो जाएगा, a spherically symmetric charge distribution is considered with charge density varying as, आपका देखो जब तक यहाँ पे देखो इसको समझो, अगर आपका रेडियस कैपिटल आर से लेस है तो ये आपकी चार्ज डेंसिटी है, अगर आपका रेडियस कैपिटल आर से ज्यादा है तो चार्ज डेंसिटी जीरो है, मतलब देयर इज नो चार्ज विच इज एग्जिस्टिंग आउटसाइड द स्फीयर। इसका मतलब ये सिंपल है, ठीक है। अगर आपका रेडियस किससे कम है, आर से कम है, तो दिस इज द चार्ज डेंसिटी, इफ इट इज मोर देन आर देन इट इज जीरो, ठीक है। ओके, आपको यहाँ पे फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट पी, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, चलिए बताइए कैसे करेंगे। ओके, पहली तो बात भाई साहब क्यू की वैल्यू फाइंड करेंगे, चलिए क्यू कितना हो जाएगा बोलो, अभी आपका चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है, चार्ज डेंसिटी विल बी क्यू अपॉन, बताइए कितना हो जाएगा, जियोमेट्रिक चार्ज डेंसिटी वेरिंग, चार्ज डेंसिटी ना भाई साहब 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई कौन सा भाई साहब, कैपिटल आर का क्यूब, है ना, ये हो गया। तो क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, क्यू की वैल्यू हो जाएगी 4/3 पाई आर क्यूब इंटू चार्ज डेंसिटी, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ओके, दिस इज व्हाट इज चार्ज डेंसिटी इज, ओके। अभी अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं भाई साहब, ठीक है, ई डी एस विल बी इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो ई की वैल्यू भाई साहब यहाँ पे कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई, यहाँ पे भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, तो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना, तो भाई साहब यहाँ पे आपका E इंटू डी एस, डी एस मतलब इसका एरिया ना, गॉसियन सरफेस का एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई आर का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू क्यू 4/3 पाई आर क्यूब रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, नहीं यार कुछ तो मिस कर रहे हैं अपन, फिर यहाँ पे आर आर क्यूब भी लेना पड़ेगा इसको, ये और ये भाई साहब कैंसिल हो गया, 4 पाई और 4 पाई कैंसिल हो गया, तो दिस विल बी, कुछ हम गड़बड़म होतम, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P ये कितना हो जाएगा भाई साहब, EP is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q by R का स्क्वायर, where Q is the charge, ओके, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई R स्क्वायर, ओके ठीक है भाई साहब, तो DQ की वैल्यू भाई साहब क्या हो जाएगी, ओके, तो हमने जो Q की वैल्यू निकाली ना वो गलत है, ठीक है, यहाँ पे Q की वैल्यू वेरी करेगी भाई साहब डेंसिटी के साथ, ठीक है। देखो यहाँ पे समझ लो व्हाट इज बीइंग एक्सप्लेन्ड हियर इज, ओके चलिए ये हो गया भाई साहब, तो डी क्यू की वैल्यू हो गई पी डी वी, तो मतलब यहाँ पे पी डी वी 4 पाई आर का स्क्वायर, ओके, अगर अपन ने देखो यहाँ पे ये लिया, ये हो गया आपका डी आर, ठीक है, तो ये हो गया आपका आर, ठीक है, ये हो गया आपका आर, और लेट्स से छोटा सा थिकनेस है डी आर का, ठीक है, ओके। तो अभी देखो यहाँ पे आपका जो क्यू है वो क्या हो जाएगा भाई साहब, क्यू विल बी इक्वल टू इंटू डीवी, है कि नहीं भाई, आपका देखो क्यू क्या है, डी क्यू इज इक्वल टू रो इंटू डीवी, कितना चार्ज इनक्लोज है दैट विल बी डिपेंडिंग ऑन द चार्ज डेंसिटी इंटू डीवी,
ठीक है। अभी ये dv भाई साहब क्या हो जाएगा, dv विल बी इक्वल टू, क्योंकि ये स्फीयर है तो दिस विल बी 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, है कि नहीं। देखो dr मतलब स्मॉल थिकनेस, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, ये हो गया आपका dq। ठीक है। अभी अपन q ले रहे कहां से कहां तक, 0 से लेकर q तक, ये dq की वैल्यू ले ली, और यहाँ पे भाई साहब रो 4 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया आपका dr। ठीक है, ये हो गया आपका 0 से लेकर कहां तक भाई साहब, r तक, है कि नहीं। ठीक है, कितना आ जाएगा बोलो, यहाँ पे रो की वैल्यू है, अभी ये देखो आपका आर जो है वो आर से कम है, तो ये वाला वैल्यू लगेगा भाई साहब, रो की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, रो 3/4 माइनस आर बाई आर। ठीक है, अरे बाप रे बाप, ये हो जाएगा भाई साहब आर स्क्वायर डी आर। ठीक है, और 4 पाई बाहर आएगा भाई साहब, 4 पाई बिटवीन 0 एंड आर। ठीक है, 0 एंड आर। ओके, तो कितना हो गया भाई साहब आपका 4 पाई। ठीक है, रो 0, क्योंकि कांस्टेंट से ये बाहर आ गए। ठीक है, 3/4 आर स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा बोलो, तो ये हो जाएगा आपका 3/4 आर स्क्वायर, कितना हो जाएगा यार। ओके, बोलिए भाई साहब क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका 4 पाई रो। ठीक है, ये हो गया 4 पाई रो, और ये कितना हो गया बोलो, 3 आर स्क्वायर, तो ये हो गया 3 r³ बाई 4 × 3 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, r³ r³ मतलब कितना हो जाएगा बोलो, r⁴ अपॉन 4r, है कि नहीं, क्योंकि ये वाला r तो भाई साहब कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा। समझ में आ रहा है, देखो r³ है, नहीं गलत कर रहे हैं ना अपन, 4 इधर जाएगा ना, नहीं 4 ठीक है, क्या कर रहे हैं अपन भाई साहब, ये हो गया आपका 3r² का, तो ये आ गया आपका कितना भाई साहब, 3r³ बाई 3, है ना। ठीक है भाई साहब, 3r³बाई 4 × 3। ठीक है, ये हो गया आपका भाई साहब r³, तो ये हो गया आपका कितना भाई साहब, r⁴ अपॉन 4। ठीक है, 4r। ठीक है, क्लियर है भाई साहब, ओके ओके ओके, ये कैंसिल हम, तो आपका कितना हो जाएगा 4 पाई, ये पूरा है भाई साहब कितने के कितने में भाई साहब, r से लेकर 0 तक। ठीक है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी आपका ये r³ बाई 4 माइनस r⁴ अपॉन 4r। ठीक है, तो वो 0 है, तो मतलब वही आंसर आएगा, ये हो गया आपका भाई साहब Q। ठीक है, ये हो गया आपका Q। अभी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R का स्क्वायर। ठीक है, सो दिस विल बी हाउ मच, 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 पाई रो और अपॉन भाई साहब आर का स्क्वायर, चलिए आर का स्क्वायर, और इधर कितना है भाई साहब आपका आर क्यूब कॉमन निकाल सकते हैं इसमें से, तो ये हो गया आपका कितना 1/4, ऐसा तो कोनो आंसर नहीं दिख रहा है रे, 1/4, कोई भी आंसर ऐसा नहीं दिख रहा है, ओके 1/4 माइनस यहाँ पे कितना हो गया वैसे, चलो 4 को भी बाहर निकालेंगे फिर तो अपन, ठीक है, तो अपन 1 को 4 को बाहर निकाल लेते हैं, तो ये हो गया आपका 1 माइनस, ये हो गया कितना बोलो r/r, ठीक है, हाँ ये दिख रहा है कहीं तो, है ना, वो दिख रहा है, दोनों दो में दिख रहे हैं, चलिए, तो ये आपका हो गया 4 पाई और ये 4 पाई भाई साहब आपका कैंसिल, ये और ये भाई साहब आपका कैंसिल, तो कितना आ गया भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस विल बी आर क्यूब बाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी आर बाई एप्सिलॉन नॉट, और सॉरी एप्सिलॉन नॉट क्यों बोल रहा हूँ, ये डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी, और ये हो गया आपका आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 4 बचेगा ना, 4 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस आर बाई आर, हाँ भाई साहब ये थोड़ा बहुत जेई मेंस का सवाल लग रहा है, कहाँ है भाई साहब, कहाँ हो गया ये, इजी 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 भाई साहब इजी, ठीक है, क्लियर है भाई साहब, आर बी क्लियर ऑन दिस वन, ठीक है, कौन सा सी, हाँ ये भाई साहब थोड़ा भारी भरकम सवाल है, ठीक है, क्लियरम क्लियरम क्लियरम, ओके ओके ओके, चलिए इसको करना है भाई साहब फटाफट, two uniformly charged spherical conductors A and B of radii 5 millimeter and 10 millimeter are separated by a distance of 2 centimeter, ठीक है, तो आपके भाई साहब जेई मेंस का सवाल, ये आपका ए है कंडक्टर और ये आपका बी कंडक्टर, आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर के डिफरेंस है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, एक का रेडियस भाई साहब लेट से ये r1 है आपका, और ये लेट से आपका r2 है, ठीक है, तो ये हो गया भाई साहब r1 और ये हो गया लेट से r2, ठीक है, आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर, इफ द स्फीयर्स आर कनेक्टेड बाय कंडक्टिंग वायर, तो जैसे आप कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करते हो नंदिनी क्या हो जाएगा, हाँ इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे कहां से चाचू, क्या हो जाएगा, व्हाट विल हैपन, देखो इनमें से कोई एक हायर पोटेंशियल पे होगा और कोई एक लोअर पोटेंशियल पे होगा, व्हाट विल हैपन, द चार्जेस विल फ्लो टिल द पोटेंशियल ऑन बोथ द सरफेसेस बिकम्स इक्वल, मतलब पोटेंशियल एट ए विल बिकम इक्वल टू पोटेंशियल एट बी, आर वी गेटिंग दिस पीपल, ठीक है, द चार्जेस आर गोइंग टू फ्लो टिल द पोटेंशियल्स ऑन बोथ ऑफ देम बिकम इक्वल, तो पोटेंशियल एट ए बिकम्स इक्वल टू पोटेंशियल एट बी, अभी पोटेंशियल क्या हो जाएगा बोलो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर ए, this will be equal to 1 by 4 pi epsilon naught qb by rb, ठीक है, क्लियर है भाई साहब, ये हो जाएगा, तो इसका मतलब अपन क्या लिख सकते हैं बोलो, qa by qb will be equal to ra by rb, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, qa by qb will be equal to ra by rb, rb क्लियर, बहुत बढ़िया भाई साहब, ओके, then in equilibrium condition the ratio of the magnitudes of the electric fields, अब ये इजी है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर का स्क्वायर, ठीक है, तो मतलब क्या हो जाएगा ये क्यू ए 1 के, इसकी जगह पे के लिखा, के क्यू ए बाई आर ए का स्क्वायर, ये हो गया ई ए, और ई बी की वैल्यू कितनी हो गई के क्यू बी बाई आर बी का स्क्वायर, ठीक है, तो रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स, तो ई ए बाई ई बी भाई साहब कितना हो जाएगा के क्यू ए बाई आर ए का स्क्वायर के क्यू बी बाई आर बी का स्क्वायर, ये कैंसिल, तो दिस विल बी हाउ मच क्यू ए बाई क्यू बी इंटू ये हो गया आपका आर बी का स्क्वायर अपॉन आर ए का स्क्वायर, क्यू ए बाई क्यू बी भाई साहब कितना है आपका आर ए बाई आर बी, है ना, तो ये हो जाएगा आपका आर ए बाई आर बी इंटू ये कितना हो गया आर बी का स्क्वायर अपॉन आर ए का स्क्वायर, ये कैंसिल तो ये कितना हो गया आर बी बाई आर ए, ठीक है, आर बी की वैल्यू कितनी है भाई साहब, हाँ जी 10, और आर ए की वैल्यू तो 10 बाई आर,
आर बी ना, आर बी की वैल्यू कितनी है 10 और ये 5, तो 10/5 ये हो गया आपका 2:1, 2:1 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके, चलो भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट, क्विक क्विक। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है कितना बोलो, 8m/e। ठीक है, 8m/e वेर m इज मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और ये हो गया आपका चार्ज, मतलब होगा कुछ। ठीक है, चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कहां से कहां होता है, ऑब्वियसली ये पॉजिटिव होगा और ऑब्वियसली ये भाई साहब नेगेटिव होगा। आपने एक इलेक्ट्रॉन को अगर छोड़ दिया है कितने वेलोसिटी से, 2 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, इज क्रिएटेड बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स, सो एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्रिएटेड बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स ऑफ लेंथ 1 मीटर, दोनों का लेंथ भाई साहब 1 मीटर है एज शोन इन द फिगर। ठीक है, E is a charge, an electron enters the field symmetrically between the plates with a speed of 2 meter per second, the angle of deviation theta of the path of the electron as it comes out of the field, ये कितना हो जाएगा भाई साहब, एंगल ऑफ डेविएशन थीटा कितना हो जाएगा। ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया और ये भाई साहब इसका वेलोसिटी है, तो इस पे कितना फोर्स लग रहा होगा, अभी ध्यान से देखो, ध्यान से देखो भाई साहब, ये आपका जो फोर्स है वो किस तरफ लगेगा, ये इलेक्ट्रॉन घुसा फील्ड में, इसके ऊपर फोर्स किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, तो फोर्स ऑन इट विल ओनली बी इन द वाई डायरेक्शन। क्या ये समझ में आ रहा है? इस डायरेक्शन में इसका स्पीड है, लेकिन इस डायरेक्शन में इसका फोर्स है। ठीक है, तो हम यहां पे बोल सकते हैं फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन इज ओनली इन वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन में ही भाई साहब इसका फोर्स है। ठीक है, और फोर्स भाई साहब, तो एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, फोर्स अपॉन मास, है कि नहीं? ठीक है, फोर्स अपॉन मास, फोर्स क्या हो जाएगा बोलो, फोर्स कितना होगा, तुम्हारा बिल्कुल भी आज मन नहीं है बेटा, क्या हुआ रे, फोर्स कितना हो जाएगा बोलो, QE। ठीक है, QE फोर्स की वैल्यू हो जाएगी भाई साहब Q इंटू E अपॉन M। अभी इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना, E लेट से, और यहाँ पे भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया हुआ है 8m/e अपॉन भाई साहब m, ये m और ये m कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो इलेक्ट्रॉन का एक्सीलरेशन क्या हो गया 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ए वाई हो गया ये, और ये है भाई साहब ux जो इस डायरेक्शन में। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? ओके, इलेक्ट्रॉन द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ द पाथ, तो भाई साहब जब इमर्ज हो रहा है तो ऐसे जा रहा है, तो भाई साहब इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, देखो अभी हमको जानना है कि कितना टाइम लगा इस इलेक्ट्रॉन को यहां से इमर्ज होने में, कितना डिस्टेंस है 1 मीटर, आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल स्पीड से कवर होगा, हॉरिजॉन्टल स्पीड कितना है आपका 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दिस विल बी इक्वल टू हॉरिजॉन्टल स्पीड इनटू टाइम टेकन। ठीक है, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है 1 इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना, स्पीड कितना हो गया 2 इंटू टी, तो टी की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 1/2 सेकेंड। क्या ये समझ में आ रहा है, आर बी क्लियर? ओके, अभी अपने को यहाँ पे डेविएशन लिखना है, तो अपने को देखना है कि भाई साहब आपका v x की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलिए, नहीं नहीं नहीं, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, है ना, तो वी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, विदाउट कैलकुलेशन पूछ रहा हूं। देखो भाई साहब ये ऐसे जा रहा है, समझ में आ रहा है, एक्सीलरेशन ऐसे जा रहा है, दो वेक्टर्स के बीच में अगर 90 डिग्री का होता है एंगल तो एक दूसरे को इंपैक्ट नहीं करते, तो ये जो एक्सीलरेशन है इस वेलोसिटी को इंपैक्ट नहीं करेगा, समझ में आ रहा है ये? ठीक है, तो वी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब वो इमर्ज आउट हो रहा है तो कितना होगा, जितना उसका इनिशियल वेलोसिटी रहेगा, मतलब आपका 2 मीटर पर सेकेंड, वी एक्स की वेलोसिटी होगी वैसा 2 मीटर पर सेकेंड, ये वही रहेगा, सेम ही रहेगा। ठीक है, जो चेंज होगा वो है आपका वी वाई, तो वी वाई आपका इनिशियल वी, देखो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, अभी वी वाई विल बी इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, यू वाई की वैल्यू क्या है 0। ठीक है, ओके चलिए भाई साहब ए वाई की वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके हो कितना है 8,
ठीक है, ये ए वाई है। तो 8 इंटू टी आप कैलकुलेट कर चुके हो, कितना है 1/2 सेकेंड्स, तो ये हो जाएगा आपका 4 मीटर पर सेकेंड। तो आपका वी वाई का वैल्यू हो गया 4 मीटर पर सेकेंड और वी एक्स का वैल्यू हो गया 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan थीटा विल बी इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स। ठीक है, तो ये हो गया 4 मीटर पर सेकेंड अपॉन 2 मीटर पर सेकेंड, दैट विल बी 2। तो आपका देयरफॉर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स ऑफ 2, tan इनवर्स ऑफ 2। ठीक है, tan इनवर्स ऑफ 2। ठीक है, क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके ओके ओके, क्लियर 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 भाई साहब, ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट, क्विक क्विक। यही मेंस का सवाल है, जल्दी जल्दी जल्दी। A long cylindrical volume contains a uniformly distributed charge of density। तो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट आपका कितना है, रो सेंटीमीटर। ठीक है, रो कूलम पर मीटर क्यूबिक, रो कूलम पर मीटर क्यूबिक। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द सिलिंड्रिकल वॉल्यूम एट अ डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एक्सिस इज, कितना हो जाएगा भाई साहब, तो ये डिस्टेंस एक्स है भाई साहब, गॉसेस लॉ ले लो भाई साहब, ये हो गया आपका गॉसेस। ठीक है, ओके, तो बोलो भाई साहब यहाँ पे कितना, along cylinder volume contains a uniformly distributed charge of density। तो आपका भाई साहब यहाँ पे Q बाई, ये कितना हो जाएगा, वॉल्यूम कितना होता है सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच ना, पाई आर स्क्वायर, और ये हो गया एल, है कि नहीं, लेट्स से ये वाला है आपका आर, ये वाला है आपका आर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एल, तो क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रो पाई आर स्क्वायर एल। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, आर वी क्लियर? ओके, अभी इस वाले गॉसियन सरफेस में बताओ कितना हो जाएगा, इस वाले गॉसियन सरफेस में हाउ मच विल बी द चार्ज, लॉन्ग सिलिंड्रिकल वॉल्यूम कंटेन्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। ठीक है, तो आपके इस, अरे भाई साहब यहाँ पे देखो ना, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ दिस विल बी 4 सॉरी पाई एक्स स्क्वायर एल, है कि नहीं, ये हो जाएगा पाई एक्स स्क्वायर एल। ठीक है, जब वॉल्यूम है आपका पाई आर स्क्वायर एल, तो चार्ज है कितना भाई साहब आपका क्यू, है ना, तो जब भाई साहब, तो ये है ना आपका, देखो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये हो गया ना डेंसिटी, तो आपका भाई साहब यहाँ पे इसका चार्ज कितना हो जाएगा, क्यू डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, दिस विल बी क्यू अपॉन, और रादर रो, रो इंटू पाई आर स्क्वायर एल, है ना, रो इंटू पाई आर स्क्वायर एल। ठीक है, इसके अंदर इतना चार्ज हो जाएगा, रो इंटू पाई आर स्क्वायर एल। ठीक है, ओके, अभी कर लो भाई साहब, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो ई डी एस इज इक्वल टू रो इंटू पाई आर स्क्वायर एल। कौन से डीएस की बात कर रहे हैं आप, स्पेरिकल सरफेस। ठीक है, तो मतलब आपका कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू रो इंटू पाई आर स्क्वायर एल। पाई पाई आर, ये हो गया आर, एल और एल भाई साहब कैंसिल। ठीक है, तो ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रो आर बाई 2, रो आर बाई 2। ठीक है, ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सिलिंड्रिकल वॉल्यूम एट अ डिस्टेंस ऑफ दिस, ठीक है, एट अ डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एक्सिस, कितना हो जाएगा भाई साहब, रो आर बाई 2 हो गया, ये एक्स कहां लिया था हमने भाई साहब, क्या कर रहे हैं भाई साहब, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाई साहब, क्यू डैश विल बी इक्वल टू रो इंटू पाई एक्स स्क्वायर एल ना। ओके, ये एक्स स्क्वायर तो कहां से ही कट जाएगा भाई साहब, तो हाँ यहाँ पे देखो, ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर ना, तो ई डी एस की वैल्यू कितनी हो गई, रो पाई एक्स स्क्वायर एल, तो ई इंटू डी एस, डी एस मतलब हो गया आपका 2 पाई आर एक्स एल। ठीक है, इज इक्वल टू रो
पाई एक्स स्क्वायर एल, ये हो गया पाई और ये पाई एक्स और एक्स, एल और एल, ठीक है। तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, रो एक्स अपॉन टू, ठीक है। अभी यहाँ पे दिया हुआ है डिस्टेंस एक्स, अभी ये डिस्टेंस एक्स की वैल्यू कितनी है भाई साहब, डिस्टेंस एक्स दैट इज 2 एप्सिलॉन नॉट बाई रो। तो कर लो भाई साहब, यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है, ये 2 है, और इधर है आपका 2 एप्सिलॉन नॉट बाई रो, है ना। तो ये और ये भाई साहब आपका कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा आंसर तो भाई साहब, क्या यही आंसर है। अच्छा एप्सिलॉन नॉट भी कट जाएगा ना, ठीक है। क्या हो रहा है, q इज इक्वल टू दिस, हम्म, किसको किसको, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट को, ओके देखो यहाँ पे, ओके देखो यहाँ पे भाई साहब, ये वाला अगर गॉसियन सरफेस अपन लेते हैं, ये वाला गॉसियन सरफेस है, दिस इज बेसिकली द गॉसियन सरफेस। तो इसका पहली बात तो आपका चार्ज डेंसिटी दी हुई है इतनी, मतलब ये हो गया आपका टोटल चार्ज अपॉन वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है। तो अगर हमको भाई साहब इतने का चाहिए तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब, चार्ज चार्ज क्यू डैश विल बी इक्वल टू रो इनटू इसका वॉल्यूम, है ना, दैट इज 4/3 पाई एक्स स्क्वायर, है कि नहीं, 4/3 पाई एक्स स्क्वायर, है कि नहीं। इतने का मतलब इतने में गॉसियन सरफेस में इतना चार्ज इंक्लोज है, ठीक है। ओके तो अगर ई डीएस करते हैं दैट विल बी इक्वल टू क्यू डैश बाई एप्सिलॉन नॉट, तो ई इंटू इसका डीएस मतलब हो गया आपका 2 पाई आर एल, ये हो गया, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू रो इंटू 4/3 पाई एक्स का स्क्वायर, और ये हो गया भाई साहब एप्सिलॉन नॉट। तो ये पाई और ये पाई आपका कैंसिल हो गया, ये हो गया एक्स, ये हो गया भाई साहब एक एक्स कैंसिल, ठीक है। ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, रो, ये हो गया आपका 4 रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट एक्स, 4 रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, 2 भी 2 into 3 ना 6 एप्सिलॉन नॉट एक्स, ये आ रहा है भाई साहब, ये तो बहुत गंदा आंसर आ जाएगा भाई साहब, ठीक है। चलिए तो ई की वैल्यू इतनी आ गई, मतलब अगर हम यहाँ पे एक्स की वैल्यू लेते हैं क्या, तो 4 रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ पे भाई साहब एक्स की वैल्यू क्या ली गई है, 2 एप्सिलॉन नॉट, अरे क्या हो जाएगा, हम्म, कहाँ, एक्स क्यूब, ये हो गया एक्स क्यूब, तो ये कटा और ये एक्स स्क्वायर, लेकिन फिर भी मामला तो नहीं सुलझ रहा है ना भाई साहब। अच्छा ठीक है भाई साहब, तो ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रो, कुछ तो भाई साहब बहुत गड़बड़ कर रहे हैं अपन, हाँ, ओ हो, अह, तो यहाँ पे आपका भाई साहब रो है, रो विल बी इक्वल, तो आपका क्यू जो इसके अंदर चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा, रो इनटू इसका वॉल्यूम ना, तो ये हो जाएगा पाई एक्स स्क्वायर एल, है कि नहीं, इसका ये वॉल्यूम हो गया। ई डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू डैश मतलब ये हो गया रो इनटू पाई एक्स स्क्वायर एल बाई एप्सिलॉन नॉट, ई इंटू डीएस की वैल्यू कितनी हो गई, 2 पाई आर एल, 2 पाई एक्स एल, एक्स और ये एक्स, एल और एल कैंसिल, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे ई का वैल्यू, ये पाई और ये पाई कैंसिल, तो ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रो एक्स बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, रो एक्स बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, ओके। अभी एक्स की वैल्यू यहाँ पे डालनी है हमको, रो इंटू एक्स दैट इज 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, भाई ये हो जाएगा रो
इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो 2 आ रहा है भाई साहब। हाँ 2 भी कैंसिल, यहाँ पे 2 है, 2 हाँ आ गया भाई साहब, 1 वोल्ट पर मीटर। ओके 1 विल बी द आंसर। ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब ये वाला सवाल करना है 2022 का फटाफट। 2 point charges A and B of magnitude this and this are placed at a distance d apart. The electric field at the middle point O between the charges is this much. The distance between the charges is कितना हो जाएगा भाई साहब? अरे भाई साहब ये देखो, ये है आपका दो चार्जेस है यहाँ पे। एक चार्ज हो गया आपका कितना, लेट्स से प्लस क्यू, एक चार्ज हो गया आपका माइनस क्यू। ये डिस्टेंस डी अपार्ट है, बीच में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। देखो यहाँ वाला इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगा, इस तरफ, सॉरी, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, और इसके वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है कि नहीं। तो मिड पॉइंट पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, इसके वजह से अगर मैं देखूं तो कितना हो जाएगा बोलो, लेट्स से ई ए, ये ए है और ये बी, तो इस पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई, ये हो गया डी बाई टू का स्क्वायर, तो ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू बाई डी स्क्वायर बाई 4, ठीक है। और ये ई बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई डी बाई टू का स्क्वायर, तो ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया 4 क्यू बाई डी स्क्वायर। तो ये दोनों एक दूसरे को ऐड कर देंगे क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, दैट विल बी हाउ मच, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये हो गया 4 क्यू बाई डी का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 9 × 10⁻⁹ इंटू 2 इंटू 4 इंटू क्यू, क्यू की वैल्यू कितनी है 8 × 10⁻⁻⁶ और अपॉन डी का स्क्वायर, डी का स्क्वायर भाई साहब कितना है यहाँ पे, हाँ डी का स्क्वायर फाइंड करना है। दिस इज इक्वल टू कितना है आपका 6.4, 6.4 इंटू 10⁻⁴, 10⁻⁴, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब, डी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 9 × 10⁻⁹ इंटू 2 4 8, 8 × 8 64, 64 इंटू 10⁻⁻⁶ अपॉन भाई साहब 6.4 इंटू 10⁻⁴, जिसको अपन लिख सकते हैं 64 इंटू 10⁻3, है ना, 10⁻3। तो ये और ये भाई साहब आपका कैंसिल, यहाँ पे 6 - 3 तो ये हो गया 9, तो +9 और -9 कैंसिल, तो डी स्क्वायर की वैल्यू आ गई भाई साहब 9, so therefore डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 मीटर्स, ठीक है। डिस्टेंस डी अपार्ट इट इज 3 मीटर्स अपार्ट, ठीक है, 3 मीटर अपार्ट, ठीक है, क्लियर है। ओके थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम।